अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स विद सरागा इख्तियार सेकेंडरी स्कूल टीचर बीपीएस 16 की एसपीएससी वाले जो अभी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से जो मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं क्लास 9 क्लास मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड इंटर के, वो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये जो एमसीक्यूज हैं बहुत फ़ायदा देंगे इन अपकमिंग टेस्ट्स। ठीक है जी। तो पहला जो एमसीक्यूज है विच वन इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का कौन सा सबसेट है? जो इंटीजर्स है वो सुपर सेट है नेचुरल नंबर्स का। रेशनल नंबर भी सुपर सेट है। इवन नंबर्स भी सुपर सेट तो खैर नहीं है, लेकिन ये सबसेट भी नहीं है। लेकिन ये जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये इसका क्या होता है? सबसेट होता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स में एलिमेंट्स आते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ये एलिमेंट्स आते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है दैट इज सेट ऑफ, ये प्राइम नंबर है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है दैट इज 1 2 3, जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ये लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पड़े हुए हैं और मेरे पेज जो है फेसबुक का सर आगा इख्तियार, उस पर भी पड़े हुए हैं, तो आप कहीं से भी वो चेक कर सकते हैं। सो इसका ऑप्शन डी होगा, दैट वुड बी सेट ऑफ प्राइम नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टेबुलर फॉर्म। सेट के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल फॉर्म भी उसे कहते हैं। तो ये जो फॉर्म है ना, इस तरीके का जो फॉर्म होता है इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे इंटीजर्स जो कि जिनका स्क्वायर जो है वो कितना है? 25 आए। तो ऐसे दो ही इंटीजर्स हैं जो कि -5 और +5, क्योंकि -5 का इनकेस अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो भी कितना आता है? 25 आता है। और 5 का स्क्वायर करते हैं वो भी कितना आता है? 25 आता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, दैट वुड बी -5 एंड 5 आर दोज सेट ऑफ इंटीजर्स, दोज नंबर्स ऑफ इंटीजर्स whose square is 25. Question number 3, for two sets A and B, if order of A is equal to order of B, means they both are equivalent sets. Equivalent sets भी हो सकते हैं या ये equal sets भी हो सकते हैं। So इसका ऑप्शन B होगा, A is equal to B या B is equal to A. क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये लिखा हुआ है कि एंड x इज लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है? तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा हो। तो इसका ऑप्शन सी होगा, दिस वुड बी एन एम्प्टी सेट और नल सेट या वाइड सेट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि a बराबर है 1 2 3 4 और b बराबर है 2 4 6। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b, ये जो डेल्टा की साइन है ये सेट्स में सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करती है। सिमेट्रिक डिफरेंस, अब सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है? मैं आपको बता देता हूं इधर कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b हम लिखेंगे तो a के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4, और सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद हम b के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 एंड 6। अब होता ये है कि जो एलिमेंट्स सेम होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, जैसा कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो जवाब होगा वो ये होगा कि जो भी एलिमेंट्स सेट ए में या सेट बी में बच गए हैं वो हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए में बचा है 1 और 3, 1 कामा 3 लिखेंगे, और सेट बी में बचा है 6 तो 6 भी लिख लेंगे। दिस वुड बी द रिजल्ट एसिमेट्रिक डिफरेंस भी, मतलब कैंसिल करने के बाद जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में बच जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कौन सा ऑपरेशन नहीं है? तो इनमें ये जो डिफरेंस है ये कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम ये कह सकते हैं इसके लिए कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, ये कम्यूटेटिव है। यूनियन के हिसाब से हम बोलेंगे ए यूनियन बी बराबर है किसके? बी यूनियन ए के। और इंटरसेक्शन में भी बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए फॉर ऑल सेट्स। मतलब दुनिया के कोई भी आप सेट्स दो ले लें, उनका अगर यूनियन करें तो ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर होगा, इंटरसेक्शन करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के बराबर होगा, और सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के बराबर होगा। लेकिन डिफरेंस इसका बराबर नहीं होगा। ए डिफरेंस बी बराबर नहीं होता है बी डिफरेंस ए के। इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंस जो है वो
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए हम इसका ऑप्शन क्या लिखेंगे, सी। एक और ऑपरेशन आता है ई ऑप्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लेता हूं दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी भी जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका ऑप्शन ई भी हो सकता है लेकिन ई ऑप्शन इधर है नहीं, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन सी होगा, डिफरेंस इज नॉट अ कम्यूटेटिव, इज डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 7, x such that x belongs to prime और x belongs to union। तो ये जो साइन है ये यूनियन की साइन होती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, p यूनियन q। ये डेफिनेशन है। x such that x belongs to set of यूनिवर्सल सेट एंड x does not belongs to a इंटरसेक्शन b, मतलब a इंटरसेक्शन b के सेट से एलिमेंट बिलोंग नहीं करते। बेसिकली ये डेफिनेशन है किसकी, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट की। ये बराबर होता है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट बेसिकली बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस a इंटरसेक्शन b, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इफ ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के बराबर है, तो ए और बी के बीच में आपस में रिश्ता क्या होगा, इधर दे आर सेल्स, ओवरलैपिंग सेट्स, इक्वल सेट्स या नन ऑफ देम। तो होता कुछ यूं है कि अगर दो सेट्स का यूनियन करें और रिजल्ट आपको यूनिवर्सल सेट मिले, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स। इन केस अगर ए इंटरसेक्शन बी आपको नल सेट मिले, दो सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट मिले, तो इन सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शंस एट द सेम टाइम दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हों, मतलब दो सेट्स का यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट मिले और इंटरसेक्शन करें तो नल सेट मिले, तो फिर इन इन इसको हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं, सेल्स। तो सेल्स आर दोज टू सेट्स whose intersection is null set and union is universal set। so option इसका A होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये ए के बराबर होता है, और इस पर एक और कॉम्प्लीमेंट है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। इसका ऑप्शन ए होगा, सॉरी बी होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, मतलब ए बड़ा सेट है बी से और ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। याद कीजिएगा कि इन केस अगर ए यूनियन बी है और ए सबसेट है बी का, मतलब ए छोटा सेट है बी से, तो जवाब इसका क्या होगा, बड़ा सेट आता है। रिजल्ट क्या आता है, बड़ा सेट। ठीक है, अगर जो जब हम यूनियन करते हैं इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा छोटा सेट आता है। क्या सेट आता है, छोटा सेट। तो देखिए यहां पर ए जो है, ए छोटा सेट है किससे, बी से, और यूनियन में कौन सा सेट आता है, बड़ा सेट आता है। तो बड़ा कौन है, बी है, तो इसका जवाब बी होगा। और ए छोटा है इधर भी, लेकिन इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो इसका जवाब क्या होगा, ए होगा। अब आप इधर देखें कि बड़ा यूनियन में हमेशा कौन सा सेट आता है, बड़ा सेट आता है। कौन सा सेट आता है, बड़ा सेट। तो इनमें देखें बड़ा सेट कौन सा है, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, मतलब ए बड़ा है किससे, बी से, तो इसका जवाब ए होगा। ऑप्शन इसका भी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इन वेन डायग्राम डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके जो सेट्स हैं ए बी सी जो भी होते हैं उनको हम सर्किल से डेनोट करते हैं। किससे डेनोट करते हैं, सर्किल से। लेकिन ये यूनिवर्सल सेट के बारे में बोल रहा है, तो इसका जवाब रेक्टेंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कार्टेशियन प्रोडक्ट से है कि x का कामा 6 इज इक्वल टू 2 कामा वाई माइनस 6, देन x प्लस वाई, मतलब x और y की जो वैल्यूज हैं उनको अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा। तो x इज इक्वल टू 2, x तो 2 के बराबर है, और y माइनस 6 जो है, y माइनस 6 बराबर है किसके, 6 के बराबर है। तो माइनस का 6 अगर इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 6, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 6 होगा, तो y इज इक्वल टू 12 जवाब आएगा। मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 12 है, तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो रिजल्ट आपको 14 मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है 100 के, और ऑर्डर ऑफ बी इसका 5 है, तो ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी होता है।
तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 100 है, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है ये हमें मालूम करना है, और ऑर्डर ऑफ बी कितना है, 5 है। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 100 को जब 5 डिवाइड करेगा तो रिजल्ट आपको 20 मिलेगा। तो ऑप्शन इसका सी होगा। 15 है, अ फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन इफ द रेंज इज डैश कोडोमेन। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाती है, इसके बराबर हो जाती है कोडोमेन के, तो जो फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। और याद कीजिएगा, जो सर्जेक्टिव फंक्शन होता है उसका एक और नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन, या सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन। वो उसकी डेफिनेशन ये है कि जो रेंज है वो बराबर हो जाती है किसके? कोडोमेन के। तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ द रेंज इज डैश कोडोमेन। हाँ, तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमने क्या कहा था कि जो रेंज होती है वो बराबर होती है किसके? कोडोमेन के। लेकिन इनटू फंक्शन के लिए वो सबसेट होती है किसके? कोडोमेन के। तो इसके ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे? इट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, या प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच वन इज फंक्शन। फंक्शन कौन कौन सा है इनके, अगर हम डायग्राम बनाएं तो देखिए 2 3 5 7 8, ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी का है 6 7, और इधर है 6 7 8, और जो ऑप्शन सी है उसमें लिखा हुआ है 0 5 6 डोमेन में, और कोडोमेन में लिखा हुआ है 5 0 6, मतलब 0 5 6 सेम। तो इनके अगर हम बनाते जाएं तो देखें, पहले में क्या है, 2 किसकी तरफ जा रहा है? 5 की तरफ। 2 5 की तरफ गया, फिर 2 किसकी तरफ गया? 7 की तरफ गया, और फिर 3 किसकी तरफ गया? 8 की तरफ। तो डोमेन के कभी भी दो इमेजेस नहीं हो सकते, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। इन केस अगर बी ऑप्शन में देखें तो 6 किसकी तरफ जा रहा है? 7 की तरफ, 6 to 7, देन 7 to 6, 7 6 की तरफ जा रहा है, उसके बाद 6 अगेन गोइंग टू 8, मतलब अगेन 6 के दो इमेजेस हैं, एक 6 है और एक 8 है, तो ये भी फंक्शन नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बात करें, 0 जा रहा है किसकी तरफ? 5 की तरफ, 0 5, 6 0 की तरफ जा रहा है, 6 0 की तरफ जा रहा है, और 5 किसकी तरफ जा रहा है? 6 की तरफ जा रहा है, 5 6 की तरफ जा रहा है। तो अब देखें, 0 का भी एक ही इमेज है, 5 का भी एक ही इमेज है, 6 का भी एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। इनमें से कौन सा बाइजेक्टिव होगा? तो मैं आपको बता दूं, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है, बाइजेक्टिव इज दैट फंक्शन जो एट द सेम टाइम वन वन फंक्शन भी हो, वन वन फंक्शन, और एट द सेम टाइम वो ऑन टू फंक्शन भी हो, ऑन टू फंक्शन। या वन वन को हम नाम देते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो अ फंक्शन एट द सेम टाइम इट इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, या अ फंक्शन एट द सेम टाइम इट इज वन वन एज वेल ऑन टू फंक्शन, सो द फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इधर ऑन टू सिर्फ और सिर्फ अगर ऑन टू है और वन वन नहीं है तो फिर ये भी गलत होगा, अगर सिर्फ वन वन है और ऑन टू नहीं है तो ये भी गलत होगा। इनटू द फंक्शन हो ही नहीं सकता, बाकी इसका जवाब होगा वन वन करेस्पॉन्डेंस। वन वन करेस्पॉन्डेंस बेसिकली शोज that the function is one as well as onto function, or it is injective as well as surjective function, so the function would be known as bijective function. So option D इसका correct है। क्वेश्चन नंबर 19, एक फंक्शन है, a function from whose domain is set of natural numbers and its range is set of real numbers। ये फंक्शन है, डोमेन इसकी क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रेंज इसकी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड विच वन इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो जो डोमेन है ना, डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, ये इसकी क्या है? डोमेन है। तो डोमेन में देखें, इसके अलावा अगर कोई नंबर लिखे हुए हैं तो फिर वो जवाब गलत हो जाएगा। ये 5 लिखा हुआ है, 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सही है। 6 7 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी सही है। 9 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी सही है। लेकिन ये जो -2 है, -2
सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकते, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्हें ही हमें काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है दैट वुड बी द राइट आंसर, कि इनमें से ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, विच वन इज कम्यूटेटिव, इनमें से कौन सा कम्यूटेटिव है? तो हमने पहले ही इसी लेक्चर में पहला दूसरा सवाल किया था कि डिफरेंस कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए भी हमने कहा था कि ए डिफरेंस बी, डिफरेंस के लिए पहले देखें, ए डिफरेंस बी बराबर नहीं होता किसके? बी डिफरेंस ए के, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए भी मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, लेकिन यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिव होते हैं। तो इसमें ऑप्शन यूनियन है, क्या ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 20 एमसीक्यूज जो हैं वो सेट से रिलेटेड हैं। चैप्टर जो है 1 है क्लास मेट्रिक का, वो मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं। इस तरह से 1 बाय 1 चैप्टर हम जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे, और इन एमसीक्यूज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर इख्तियार महर और सर आगा इख्तियार, हमारा फेसबुक का पेज है, उधर भी कमेंट बॉक्स में सवाल भेज सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।